और आपके जाना हरिद्वार की तरफ महाप्रभु जी का जन्मदिन मनाते हैं। गुरु का स्थान है वो। हमारे रामलाल महाप्रभु जी, मूर्खराज महाप्रभु जी मनाते हैं। आप भी, हम लोग भी अब जाते हैं, मनाते रहते हैं। एक चंडीगढ़ होगा और एक यहाँ, ये 3 तो इस शरीर द्वारा, बाकी महाराज भी करते होंगे, करते हैं, करते रहें। फल आपको अलग अलग न्यारा न्यारा आएगा, रिजल्ट आएगा। क्योंकि गुरु के शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ ये बताओ। तो प्रभु रामलाल मूर्खराज महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद 100, 150, 200 बंदा कोल होता। आज हजारों लोग, आज तो वैसे बैठ जाए प्रभु जी के पास है तो वहाँ सैकड़ों लोग। चंडीगढ़ में 5-6 सेंटर हैं, जगह जगह पर खुलते चले जा रहे हैं, कहीं मातर में, कहीं मद्रास में, कहीं कहाँ, हर जगह पर कंट्रोल, हर जगह पर उनकी कृपा, शासन बढ़ता ही चला जाएगा। ये वरदान है गुरुओं, क्योंकि एक एक आइटम हमने जो वरदान लिया है उनका, तो उनकी सेवा में लिया है। और उनके होते आश्रम रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झांसी, गुरुओं को साथ विजिट कराना, नाले स्थान बनाना, नाले चेले तैयार करके उनको योग्यता देना, और वो आगे फिर योग कराने के लिए कुशलता देना, उनको आशीर्वाद देना। जो हम करते हैं वही वो भी करते। अंधे उनके भी हाथों से ठीक होते हैं, लूले लंगड़े उनके हाथों से ठीक होते हैं। रघुवीर है, शराब की बोतल पीता था डेली और 18 पौंड वजन बढ़ गया था। योगा कराया भगवान की दया से, दुनिया को सीधा करता है। मगर काम से वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अहंकार जो है ये बड़ा बुरा है और देश को नाश करेगा, चाहे कि आपके गुरु 200 बन जाए। अहंकार भूत को बीच में हटाओ और निमर होकर गुरु पियो जहाँ पीना है। पीना जरूरी, हर एक व्यक्ति अभी तक प्यासा है और पीने के लिए जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ जाओ निमरता से। आपको मत सोचो कि आपका प्यार नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल उससे ज्यादा दिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है अपने आत्मा पर कि जो भी आएगा हम उसको संभालेंगे भगवान की दया से। उनकी बख्शी जायदाद है, हमारा क्या कम होगा। अंधों को आंखें मिली, गूंगे बोलते हैं, लूले लंगड़े चलते हैं और लोगों में शक्ति आ रही है। धनी बन गए लोग, जो भी आगे आया वो धनी हो गया। जो पढ़े लिखे नहीं थे वो पढ़ कर कहीं पहुंच गए। साइकिल नहीं था तो कारें आ गई, कारें, प्लाट थे तो कोठियां बनी। रिकॉर्ड है, दिल्ली के भी हैं, बाहर भी हैं। और इसमें कोई गुरु का काम नहीं होता। गुरु तो एक सागर की तरह, उनमें दे जाओ तो भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, और ले जाओ तो निकलते भी कोई उनको चक्कर नहीं। हम तो उनको ही गुरु कहते हैं। सतगुरु के पास है, उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। और फिर जन्म कैसा हुआ और शरीर छूटा कब और कैसे छूटा, ये आपके आगे गुरु का रिकॉर्ड होना चाहिए। गुरुदेव हमारे मुलखेश्वर महाराज जी, जन्म तो संक्रांति माह को हुआ और कार्तिक पूर्णिमा ये भी करके हम आए तो गए। रामलाल महाप्रभु जी रामनवमी वाले दिन तो आए और सावन बसंत पंचमी वाले दिन गए। तो उनके रिकॉर्ड होते हैं, सारे जीवन के भी होते हैं, और बचपन में कैसे प्रकट हुए और फिर उसके बाद जब गए तो पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से और पूरी घटनाएं घटाते हुए जाते हैं। कोई घटना घटित जरूरी होनी चाहिए, गुरुओं के होते हैं। अभी आप देख रहे थे बादल कितना था बताओ, और इतनी घटाएं थी, और बताओ कैसे आप अंदर भाग आए, कैसे बाहर आए। इसका मतलब है छोटी छोटी बातें। एक दफा हमारे रोहतक के अंदर आश्रम है और गेट पर ही अभी टक रेत का उतरा और साथ ही अटैच है नाला, तो काली घटा छाई। तो लड़के हमारे 3 हैं, तीनों बोले पिताजी आगे हो तो इसको अंदर ले जाएं, मगर तेरे पास का अब नहीं है। एक तगार उठा लोगे, 2 उठा लोगे, आओ मखन पिरोजे का कीर्तन करते हैं। तो हम अंदर बैठ के ओम नमो प्रभु रामलाल जी चालू करते। 5-7-10 मिनट के बाद मैंने कहा यार देखो क्या हुआ, एक बादल का नहीं है और ना बूंद पड़ी, और वो बादल चलता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, अपनी तरफ से है। और अनेकों घटना नेत्र डेरी। इसलिए वीरो मत सोचो कि हम आपको परलोक में ला रहे हैं, मौज मारो, आपने अपना साइड सबको स्वतंत्र हो। आप भोग में जाओ तो भी स्वतंत्र हो, उसमें भी आपको ताकत चाहिए। भोग भी ताकत के बिना नहीं होता। एक आनंदा स्वामी अयंगर हुआ है स्पीकर, तो वो निजामुद्दीन में हमारे पास योग करने आया। तो बैठा था, वो कहता जाने महाराज एक करोड़पति था, मेरी रोटी छुड़ाई, और छुड़ाते भी ऐसे लोग हैं। कटोरी के अंदर 10 चीजें थी, छोटी छोटी कटोरी में घी जरूर पर डालते हैं गुजराती लोग। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ,
जिन्हें उसका ढेर बड़ा हुआ था गोडे तक, और कहता है मैं नहीं इसमें से गिलास खा सकता। करोड़पति है और स्पीकर की रोटी छुड़ाई है, मारे एक गिलास खा नहीं सकता। इतना यानी पेट खराब है और इतना लीवर खराब है, इसलिए ये दिशा सारे विश्व में खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पीने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है। सुबह से शाम तक बर्तनों का चक्कर वही है। जो बर्तन कलई वाला को करना नहीं चाहता, स्टील के बर्तनों में खाएगा तो वेस्ट बढ़ेगा, मन के विचार खराब रहेंगे। कहाँ भजन होगा, कौन योग अभ्यास कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कपड़े टेरालीन के योग अभ्यास करोगे, नहीं होगा, हवा तो आ जा नहीं सकती। चप्पल पहन के तुम घूमते हो, ये सबसे दुष्कर रोग है। और चढ़ते उतरते खतरा ही है, आदमी को किसी वक्त की खराबी आ सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि क्या खाएं क्या पिए। जैसे आंखों की जो हमारी कमजोरी है, जो हमारा गलत देखने का ढंग है, वो हमारा त्राटक से ठीक होगा। त्राटक किसी गुरु के पास समझ लो, तो जब दोष दृष्टि ठीक हो गई तो आदत से ज्यादा काम हो जाएगा। दूसरे जबान का चस्कोला है, ये खेतरी मुद्रा करनी पड़ेगी। जबान तालू से लगा के बस फिर इसका कल्याण ही हो जाए। दो चीजें, खेतरी मुद्रा और त्राटक, ये दो चीजें आपके अंदर आ जाएं तो बाकी तो अपने आप घूमते फिरेंगी सब चीजें। तो हमारे गुरुओं की दात है, जिस भक्तों को खेतरी कराते हैं, त्राटक कराते हैं, सूत्र नेति कराते हैं। कोई बनाना नहीं जानता, कराना तो एक दूर की बात है, बनाना नहीं जानता। और इसके अलावा जिसके साथ घी का जरूरी है वो यहाँ कनस्तर पर होता है, और कहीं बूंद नहीं है, यानी खाने को छटांक नहीं। और दूसरा सिलसिला जो बादाम लोगों ने, ये राष्ट्रपति यहाँ आया खड़ा हुआ कहता महाराज एक बोतल आपने पहले दी थी, गाय दी है, अब शर्म के मारे हम आपसे मुफ्त तो लेना नहीं चाहते। ऐसा बादाम रोगन नहीं। बादाम रोगन भी योगा वालों को जरूरी है, अगर नहीं लेगा तो पागल बना जाएगा। कई लोग कहते हैं जी वो तो बड़ा खाना पीना पड़ता, बड़ा की, ऐसी बात नहीं है, बूंदों से काम चलता है। और घी छटांक तो 10 आदमियों को काफी है। तो ऐसी कोई बात नहीं आपको डरने की कि ये तो योग अभ्यास वालों को तो घी चाहिए, बादाम रोगन चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारे पास नहीं तो यहाँ बहुत है। ये तो नहीं कि हम पीछे हटें। कई यहाँ पर बेचारे घर के मारे पीटे आ जाते हैं, यहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना मौज मार के फिर जाते हैं अपनी योग्यता लेकर। कोई BA है, कोई MA है, पढ़ते पढ़ते भाग आया, या घर से कोई स्यापा पड़ा। यहाँ कम 15 लड़के तो आजकल भी बड़ा उनको संभालते हैं। उनके प्यो का पता, माँ का पता हमें नहीं पूछना होता, हमने तो उसका प्यार देना होता है। प्यार देते हैं, उनको प्यार की आवश्यकता होती है। जब प्यार देंगे तो सदा काल के लिए वो अपना हो जाता है। हमें आते ही उनके पास एक कपड़ा होता है, जग्गा और नहीं भागे हुए जो हुए, तो आते ही उनको कमीज दे, पजामा दे, भोजन खिला, हर प्रकार से उनको प्यार देने वाला है कौन बताओ। माँ बेचारी मोहवश है, बाप कामवश है, दोनों फंसे पड़े हैं। और बहनें जो हैं बाकी इधर उधर का धंधा वो जानती हैं, हमने तो चला जाना है। और बहू जो आई है वो सोचती है मैंने तो आकड़ के रहना है, किसी के साथ बात ही नहीं करनी, खत्म मुझे काफी है। तेजरी वीरो ये सारा धंधा ही हो गया बेकार। भगवान का भजन करो, सारा चीज वापस आ जाएगा। जो प्रभु का भजन करता है उसमें प्रेम भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, सेवा का भाव भी आ जाएगा, गुरु की शक्ति भी आ जाएगी, गुरु की विद्या भी आ जाएगी। कोई चीज पीछे रहती है। एक गुरु साथ हो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब। इसलिए ये गुरु है दीन दुनिया के वाले। इनका फोटो घर रख के फिर उठा देखो, पहले फोटो रख दो, पूजा करो साल से में, उसके बाद उठा के देखो, ऐसे लगता है जैसे सुनना हो गया घर, ऐसे लगता है जैसे मकान ये बेकार हो गया, उसमें रहने के काबिल नहीं। प्रभु का स्वरूप जरूरी है। पूजा के लिए दादा दीन दुनिया के वाली का नमस्कार करना जरूरी है। घर से बाहर निकलो, ना मालूम क्या स्यापा पड़ जाए, प्रणाम करके जाओ, कुछ नहीं होता। रिक्शा में जाना है और किसी बात में निकलना है, कोई मुहूर्त करना है तो बाबा को बीच में ले आओ। ये इन कामों में सिद्ध है। इनका स्वरूप पढ़ाओ, इनकी याद पढ़ियो, फिर कोई चक्कर नहीं। आप हर प्रकार से तैरते चले जाएंगे, हर प्रकार से उभरते चले जाएंगे, हर प्रकार से समाज में एक खास आप हो जाएंगे। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ।